देखिए, जब आर्टिकल की बात हम लोग करते हैं तो इसके कई मतलब निकलते हैं। आपको पता ही होगा, हर एक वर्ड के अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग मतलब और मीनिंग निकलते हैं। तो जैसे अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें भी हम आर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं। ओके। और आर्टिकल जैसे कोई न्यूज़पेपर वगैरह में, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखती हूँ, तो वहाँ पर भी आर्टिकल, और आर्टिकल का मतलब गुड्स या वस्तु, चीज़ें भी होता है। बट जब हम इंग्लिश में बात करते हैं आर्टिकल वर्ड की, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनिट का मतलब कोई श्योर, कोई स्पेसिफिक, कोई खास, और इनडेफिनिट का मतलब कि कोई खास वाला नहीं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम लोग ए और एन ये यूज़ करते हैं। ए और एन, इन दोनों का ही अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हम इसे एक से लेते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ एक है। लेकिन जब आर्टिकल में यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि कोई खास वाला नहीं। कोई मतलब किसी में से एक या सब में से कोई एक, इसका मतलब ये निकलता है। कोई भी निकलता है, एनी भी निकलता है। ओके। और दूसरा जो बताया गया है डेफिनिट आर्टिकल, वो होता है द, यानी वो डेफिनेट चीज़ों के आगे लगता है। ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में जब हमें दो क्राइटेरिया दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, एक ए और एक एन, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो देखिए इंग्लिश के जो 24 लेटर्स होते हैं A to Z, उनमें से 5 AEIOU, ये वर्ड जो हैं अगर इनसे कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो आप एन लगा दें। और अगर कोई कॉन्सोनेंट, यानी जो 21 लेटर बचते हैं 5 निकालने के बाद से, तो वहाँ पर आप ए लगाते हैं। और ए का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है, ये याद रखिएगा। और एक और बात मैं बताऊंगी आपको बोनस टिप्स में, कि हम वॉवल की साउंड देखते हैं। वॉवल तो देखते हैं कि AEIOU लगा है, लेकिन हम वॉवल साउंड भी अगर कहीं पे आ रहा है तो भी हम एन का यूज़ करेंगे। सपोज करिए कि मुझे कहना है कि मैं MA पास हूँ या मैं MA हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम एन MA। आई एम अ MA नहीं बोलूँगी, आई एम एन MBA बोलूँगी मैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी का भी, यानी जो जिस तरह से इंग्लिश में स्वर यानी वॉवल हैं, उसी तरह से हिंदी में भी हैं। तो आ से लेके आहा तक के जो स्वर है यानी जो वॉवल हैं, उसकी साउंड भी देखते हैं। यानी कि वॉवल वर्ड तो देखते हैं लेटर्स, हम उसकी साउंड भी देखेंगे। ठीक है। तो और ए का यूज़ आपको पता ही है कि कहाँ करना है। जैसे एप्पल बोलना है तो एन बोलना है, अम्ब्रेला बोलना है तो एन बोलना है। ठीक है। उसी तरह से बॉय बोलना है तो आ बोलना है। अब आते हैं दा पे। दा देखिए क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है और ये स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर, कोई खास चीज़ के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ सन, तो मैं सन के आगे ए या एन नहीं लगाऊंगी, बल्कि बोलूँगी द सन, द मून, द अर्थ, क्योंकि ये यूनिक चीज़ें हैं और ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं। कोई में से एक नहीं है, सब में से एक नहीं है। और अगर हम बात करते हैं जब दा लगाने की, तो एक जगह पर हम नाम के आगे भी, किसी पर्सन के नाम के आगे भी दा लगाते हैं। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, बट वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।